बच्ची आपकी अभी कितनी बड़ी हो गई? मेरी बेटी 13 साल की हो चुकी है, आज 7th क्लास में पढ़ रही है। तो पिता तो कभी देखने भी नहीं आए उसके बाद जब चले गए? पिता, दादा, दादी कोई नहीं, आज तक कोई 1 रुपए की हेल्प करना कि भाई इतनी बड़ी बच्ची हो चुकी है, कोई स्टेप लेना। इवन मैं जब पंचायत होती है, मैं इतना तक कह चुकी हूँ कि ये बेटी बड़ी हो रही है, ये पूछती भी है कि इसके फादर का नाम क्या है। कोई बात नहीं, आपको रोना आ रहा है, आप संभाल लीजिए अपने आप को। आप बड़ी हिम्मत से आपने काम लिया है, आगे भी आप हिम्मत से आप काम लें इसमें। मैं सिर्फ इस मैटर को अब ख़त्म इसीलिए करना चाहती हूँ कि आए, सामने आए, अगर बसाना है तो बसाए, नहीं करना है तो एक तरफा करे, ताकि मैं मेरी बेटी के साथ बेटी का फ्यूचर तो सिक्योर कर सकूँ। उस बेटी का मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं, उस बेटी का कसूर क्या है? वो एक पिता बेटी को पैदा किया, जन्म दिया, बेटी ने जन्म लिया, उसके बाद में जिम्मेदारियों से वो भाग जाता है आदमी। बच्ची का कसूर क्या है? और जबकि सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ, तो यहाँ तो दो बेटियाँ हैं, एक बेटी ये है, एक इनकी बेटी है, तो उनको कौन बचाएगा, कौन देखेगा? स्कूल की हर आईडी में पेरेंट्स की आईडी मांगते हैं, अब मैं कहाँ से आईडी ला के दूँ? यहाँ सबसे बड़ा टॉपिक यही था कि मेरे बेटी हुई, बेटी होने के बाद बिल्कुल कट ऑफ होता चला गया, इनको बेटी नहीं चाहिए थी। इससे पहले कि कोई और कई बार आदमी इतना गहरा डूब जाता है बेबसी में, लाचारी में, कोई ऐसा ना कदम उठा ले, तो मेरी दरख्वास्त एक बार फिर से है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से कि वो इस मामले में खुद हस्तक्षेप करें, अपनी पुलिस को कहें, उनको ढूंढवा के पेश करें, इनके पति को कहीं से भी ढूंढ के लाएं। बड़े मुश्किल काम नहीं है, और वो अगर पेश हो जाते हैं तो कम से कम ज़िंदगियाँ बच सकती हैं, इनका घर भी ठीक हो सकता है, इनकी आगे की जो ज़िंदगी है वो फ्यूचर भी, इन बेटी का भी और इनकी जो बेटी है उसका भी, दोनों का पटरी पर आ सकता है। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ हाँसी की बेटी है पूजा सैनी, और एक ख़ास मुद्दे के साथ मैं आज ये अपनी बात रखना चाहती थी एक मत पोस्ट पर, और इसीलिए हमारे स्टूडियो में है। दरअसल ये बेबस हैं, इस वक्त लाचार हैं। इनकी शादी 2006 में हुई थी, इसके बाद इनकी एक बेटी भी हुई। पति पिछले करीब 1 दशक से लापता हो रहे हैं। एक तरह से कोर्ट में केसेस पे केसेस चले, FIR भी दर्ज हुई, लेकिन वो शख्स ना तो कोर्ट के सामने कभी पेश हुए, ना पुलिस के सामने पेश हुए, और इस वक्त ये बहुत लाचार हैं, बेबस हैं, समझ नहीं आ रहा करें क्या। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से भी हमारी दरख्वास्त है कि अगर वो सुन रहे हों, इनको देख पा रहे हो, तो इनकी बात को सुनिए, समझिए और कोई ना कोई हल निकालिए। तमाम चीज़ें पूजा से ही जानेंगे। पूजा, शादी हो गई थी 2006 में, बेटी भी आपकी एक है, छोटी बेटी है, हुई थी, आज 13 साल की हो चुकी है मेरी बेटी। क्या दिक्कत आई है आज इतनी? क्यों आप अपने आप को लाचार आपने महसूस किया? आपने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा आप तंग आ चुकी हैं, कोई चारा नहीं बचा है, इसलिए आप बात करना चाह रही थी लोगों के सामने, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने अपनी बात रखना चाह रही थी, कहीं सुनवाई हो नहीं रही थी। पूरा किस्सा आप ही बताएं। सर, मेरा 10 साल से केस चल रहा है कोर्ट में। 2012 से लगभग लगातार वो इंसान लापता है। 8 साल। उनका नाम भी आप बता दीजिए, खुल के बताइए। सैनी है, दीपक सैनी है, हिसार मिल गेट के रहने वाले हैं। उनके फादर का नाम है ईश्वर सैनी, दादा का नाम है कृपाल सैनी, और आज 8 साल हो चुके हैं वो इंसान लगातार लापता है। कहीं कोर्ट में नहीं आ रहा, कहीं भी उनके पेरेंट्स कोर्ट में नहीं आ रहे हैं, कहीं कोई मैं थाने में या DSP ऑफिस में जो भी एप्लीकेशन लगाती हूँ उसके पेरेंट्स आते हैं, पर वो इंसान कहीं भी नहीं आ रहा है। तो क्या उनको भगोड़ा नहीं घोषित किया गया इस तरह से, जब वो अपीयर नहीं होते हैं कोर्ट में, या पुलिस पकड़ के नहीं पा रही है? ऐसी तो कोई बात नहीं है, पुलिस चाहे तो उनको पकड़ सकती है। सर, कोर्ट में 8 साल से केस चल रहा है, पर भगोड़ा PO अभी तक कोई कोर्ट ने उसे डिक्लेयर नहीं किया है। उसके वारंट कटे हुए हैं। जब भी बात करते हैं तो कहते हैं कि एड्रेस बता दो, हम ले आएंगे। कोर्ट का यही कहना होता है कि आप ये बता दो वो यहाँ है, हम ले आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो अपने घर वालों के टच में हैं, उनके संपर्क में हैं, कोई ट्रांजैक्शंस उनकी होती हैं, बातचीत? घर वालों के टच में है। उसके फादर का सिर्फ एक सिंगल फादर का नंबर ही सेल में लगाया गया था, जैसे कॉल डिटेल के लिए। उसके फादर के नंबर से दीपक का जोधपुर के लिए नंबर निकला है। वहीं जोधपुर की ट्रांजैक्शन उसके फादर करवा रहे हैं, उसके पास ट्रांजैक्शन हो रही है, लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है। और जबकि कोर्ट में उसके फादर का जब भी सम्मन जाते हैं उनके घर पे, तो उसके फादर का हर बार यही कहना होता है कि हमें नहीं पता जिंदा है या मर गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये जो बैंक ट्रांजैक्शन है, इसको आप नकार नहीं कर सकते। ये एक तरह से हार्ड फैक्ट होता है, सबूत होता है। जब बाप बेटे की ट्रांजैक्शन हो रही है, खाते दोनों के चल रहे हैं, फिर उसको पुलिस नहीं पकड़ पाती है, कोर्ट में पेश नहीं कर पा सकती है, वारंट पे वारंट जारी होते हैं, इस लाचार बेटे की तरफ कोई देखता नहीं है, तो फिर कौन देखेगा, वो कौन करेगा? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? मैं लगभग 7 साल से तो यही वेट कर रही थी
कि क्या पता आ जाते हैं। फिर मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि अगर ये 7 साल नहीं होते हैं तो सिविल डेथ डिक्लेयर हो जाएगी। पर 7 साल बाद जब मैंने एक FIR डाली है थाने के अंदर, तो उसके फादर ने एट प्रेजेंट आके ये बयान दे दिया कि उसकी दादी एक्सपायर हुई तब आया था। जबकि जब उसकी दादी एक्सपायर हुए, मेरे खुद का भाई वहाँ गया हुआ था, उसने उसको वहाँ नहीं देखा। और उसके फादर ने एक बयान दिया, उससे मैं उसकी सिविल डेथ भी डिक्लेयर नहीं करवा सकती, ताकि सिविल डेथ डिक्लेयर होने के बाद मेरी बेटी को तो कम से कम मेरा हक मिल सके। आप थोड़ी देर पहले मुझे बता रही थी शुरू होने से पहले कि वो प्रॉपर्टीज़ का भी कोई है, वो आपको किसी ने कहा कि वो प्रॉपर्टियाँ धीरे धीरे बेच रहे हैं, कोई आशंका मन में है। आपने ये भी कयास जारी किया या शंका जाहिर की, किसी ने कहा आपको कोई शादी ना कर ली हो, ऐसे कयास लगाए गए थे। तो क्या क्या चीज़ें चल क्या रहा है? इन्हीं के पंचायती मेंबर्स का कहना है कि वो शादी कर चुका है, जब भी हमारी आज से 3 साल पहले भी डाइवर्स तो आपका हुआ नहीं है? नहीं, हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है, बल्कि मैंने डाइवोर्स का एक बार डाला था, हिसार कोर्ट में मैंने डाइवोर्स का डाल दिया था। पर सुनने में आया कि उसने अपनी वाइफ को घर ला के बिठा दिया है। पड़ोसियों का जैसे कहने का आया, तो पड़ोसियों ने बोला था कि घर में एक बच्चा भी है और एक औरत आके रह रही है। पड़ोसियों ने हमें खबर दी थी। मैंने वो डाइवोर्स का केस फिर वापसी लिया कि फ़िलहाल तो लीगली वाइफ मैं ही हूँ, लीगली बच्ची भी मेरी जो है, हम दोनों लीगल हैं। अगर मैं वन साइडेड डाइवोर्स भी हो जाता है तो वो लीगल हो जाएगी। बच्ची आपकी अभी कितनी बड़ी हो गई? मेरी बेटी 13 साल की हो चुकी है, आज 7th क्लास में पढ़ रही है। तो पिता तो कभी देखने भी नहीं आए उसके बाद जब चले गए? पिता, दादा, दादी कोई नहीं, आज तक कोई 1 रुपए की हेल्प करना कि भाई इतनी बड़ी बच्ची हो चुकी है, कोई स्टेप लेना। इवन मैं जब पंचायत होती है, मैं इतना तक कह चुकी हूँ कि ये बेटी बड़ी हो रही है, ये पूछती भी है कि इसके फादर का नाम क्या है। कोई बात नहीं, आपको रोना आ रहा है, आप संभाल लीजिए अपने आप को। आप बड़ी हिम्मत से आपने काम लिया है, आगे भी आप हिम्मत से आप काम लें इसमें। मैं सिर्फ इस मैटर को अब ख़त्म इसीलिए करना चाहती हूँ कि आए, सामने आए, अगर बसाना है तो बसाए, नहीं करना है तो एक तरफा करे, ताकि मैं मेरी बेटी के साथ, बेटी का फ्यूचर तो सिक्योर कर सकूँ। उस बेटी का मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं, उस बेटी का कसूर क्या है? वो एक पिता बेटी को पैदा किया, जन्म दिया, बेटी ने जन्म लिया, उसके बाद में जिम्मेदारियों से वो भाग जाता है आदमी। बच्ची का कसूर क्या है? और जबकि सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ, तो यहाँ तो 2 बेटियाँ हैं, एक बेटी ये है, एक इनकी बेटी है, तो उनको कौन बचाएगा, कौन देखेगा? स्कूल की हर आईडी में पेरेंट्स की आईडी मांगते हैं, अब मैं कहाँ से आईडी ला के दूँ? ये एक नया संकट है। अब वो पिता की आईडी इनके पास आईडी तक नहीं है, किसको ला के दें, कैसे कराएं उसको? मेरे पास आज से 10 साल पहले की फ़ोटो है मेरे पास। एट प्रेजेंट मुझे ये नहीं पता कि वो बंदा दिखता कैसा है, किस हाल में रह रहा है, किस सूरत में रह रहा है, मुझे ये तक नहीं पता है। 8 साल से मैंने देखा नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ, उसकी आईडी कहाँ से ला के दें, कहाँ से फ़ोटो लगाएं, हर तरह की समस्या आ रही है। पर इसके घर वाले ऐसे हैं कि कोई भी सॉल्यूशन करने को तैयार नहीं है। इवन मेरे नंदोई हैं, हाँसी हैं, मालिया मंडी में ही रहते हैं, हमारे पुराने घरों के पास ही रहने वाले हैं। मैंने उनको भी बोला है कि आप इस मैटर को क्लोज़ करवा दीजिए, हमारी नोन के हैं, पहले मेरी शादी से पहले भी हमारा आना जाना था। मैंने उसको, शख्स को भी ये बोला है कि इस मैटर को आप प्लीज़ क्लोज़ करवा दीजिए, भाई मेरी बेटी बड़ी होती जा रही है। उस बंदे का इवन मुझे एक मैटर सोल्व ना करवा के ये कहना है कि तू कुछ भी कर ले, वो पेश नहीं होगा। ये बड़ी ख़राब बात है साहब। ये स्थिति किसी के साथ भी हो सकती है। ये हालात जो हैं किसी के लिए पैदा हो सकते हैं। बेटियां सबके घर में होती हैं, बहन भी होती हैं, लेकिन कोई शख्स दूसरी को बहन ना माने या बेटी ना माने, खुद की बेटी खुद की बहन, लेकिन दूसरे की कुछ नहीं होती। ये सोच कम से कम छोड़नी चाहिए। और ये आप जो लोग देख रहे हैं ना, ये सभी का फ़र्ज़ बनता है कि इसको मिल के कोई सॉर्ट आउट इसको करना चाहिए। कम से कम वो शख्स पेश तो हो, वो कोर्ट में तो आए, कानून के सामने तो आए। जो करेगा कानून कर लेगा। अगर गलती किसी की भी है, कोई पार्ट है, जो भी फैसला होगा हो जाएगा। लेकिन इसकी तरफ आप देखिए, ये रो रही हैं, लगातार बराबर रोई जा रही हैं, क्योंकि बहुत बेबस हैं, लाचार हैं। और जब पूरी तरह से कोई चारा नहीं निकला था, तब ही इन्होंने ये फैसला लिया कि जनता के सामने अपनी बात ज़रूर रखेंगी। अब सरकार से क्या लगता है आपको, कोई हेल्प कोई मिल सकती है या उनको? मैंने दिसंबर 2019 में डाली थी, मेरी एक FIR डाली थी कि मेरे सास ससुर और नंदोई के खिलाफ़, कि इन्हें पता है, ये मुझे नहीं बता रहे। वो FIR डालने के लिए भी थाने में मुझे क्लियर मना कर दिया गया था कि आपकी FIR ही नहीं हो सकती, एकलौता बेटा ये तो हेल्प करेंगे। SP साहब का ये कहना था कि एकलौता बेटा हेल्प करेंगे, किसी तरह भी नहीं मिला। फिर मुझे एक रास्ता दिया गया था कि आप कोर्ट से 156 GB के अंदर इस्तगासा ले आओ तो आपकी FIR हो जाएगी। मैं कोर्ट गई, कोर्ट से 156 GB का इस्तगासा दायर करवा के मैंने FIR दायर करवाई। आज 10 महीने हो चुके हैं, सिर्फ एक
कॉल डिटेल निकाली गई है, एक बैंक जो खाता नंबर मैंने ही प्रोवाइड करवाया था सिर्फ उसकी ट्रांजैक्शन निकाली गई है, किसी से कोई नंबर नहीं ले रहे हैं, किसी का कोई खाता नंबर नहीं ले रहे हैं, ताकि और पता चल सके। वो अपनी ज़मानत लेके बैठ चुके हैं। अब पूछा था मैंने हफ्ते 10 दिन पहले ही कि क्या हो रहा है मेरे केस में, सिर्फ कहा गया है कि ईश्वर के खिलाफ चालान कर रहे हैं, उसको चालान टू कोर्ट कर देंगे। उसमें क्या कर रहे हैं कि सिर्फ पीओ की कार्रवाई कर रहे हैं, उसको लाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बड़ा इमोशनल सा मैटर है। तो अब बेटी आपकी 13 साल की हो गई है, पिता उसको नहीं संभाल रहा, उसकी दादी उसको नहीं संभालती, दादा का उसमें कोई मोह नहीं रहा, जबकि होता ही है जब ब्लड रिलेशन होते हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी मन कर ही जाता है उसको देखने का, उसको संभालने का, उसकी परवरिश का। बहुत सी चीज़ें होती हैं, लोग तो दूसरों के लिए कर देते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनों को भी बेगाना समझ लेते हैं। और ऐसे में इनकी बुआ भी होंगी, किसी का तो दिल पसीजे। हाँसी में ही है सर, बुआ भी फूफा भी। यहाँ सबसे बड़ा टॉपिक यही था कि मेरे बेटी हुई, बेटी होने के बाद बिल्कुल कट ऑफ होता चला गया, इनको बेटी नहीं चाहिए थी। अच्छा, ये झगड़े की वजह क्या थी? मतलब थोड़ा सा अलगाव अगर हुआ तो इसकी क्या वजह? वजह सबसे ज़्यादा ये रही थी कि गोद, जैसे एक गोद भराई की रस्म होती है, ये गोद भरने के लिए आए और इन्होंने एट ए टाइम प्रोग्राम बनाया कि हम साथ लेके जाएंगे। बाद में एक मैटर उठा कि कैश चाहिए, मैंने मना किया कि मैं कैश नहीं लूँगी, मैं अपना सामान लूँगी। वो धीरे धीरे मैटर इतना बढ़ता चला गया कि हमारा तो इकलौता बेटा था, हमें तो ये चाहिए था, हमें तो वो चाहिए था। डिमांड्स पे डिमांड बढ़ती गई, जबकि मेरे फादर के हम 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं, दोनों भाई छोटे थे। जब मेरी शादी हुई दोनों भाई अनमैरिड थे और कुछ भी पढ़ते थे, एजुकेशन ही कर रहे थे उस टाइम। एक फादर मेरे प्राइवेट जॉब करते थे पेट्रोल पंप फांसी पे, तो उनकी इतनी सैलरी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा अफोर्ड कर सके। ये चीज़ इन्हें पहले देखनी चाहिए थी कि आपका इकलौता बेटा है तो आप शादी ऐसे घर में करो जहाँ आपका अफोर्ड हो सके, पर ये चीज़ें पहले रखी नहीं गई। बाद में टाइम टू टाइम इन्होंने इतना परेशान करना शुरू कर दिया। बाद में फिर बेटी होने के बाद इन्होंने बिल्कुल ही कट आउट करना शुरू कर दिया। इनको यूँ था कि बेटी होगी है, बेटा हो या बेटी हो, है तो इन्हीं की बेटी। पर बेटी भी मेरी यहीं हुई थी, हिसार नहीं हुई, हाँसी डिलीवरी हुई थी मेरी। किसी ने आके कुछ भी नहीं संभाला, जो किया मेरे पेरेंट्स ने किया। इन्होंने आज तक 1 रुपए की भी हेल्प नहीं की। अभी कैसे गुजारा होता है? पेरेंट्स करते हैं, आप खुद काम करते हैं क्या? मैं खुद काम करती हूँ सिलाई का, खुद बेटी होने के बाद ही मैंने सीखा है, खुद स्टैंड हुई हूँ, खुद पाल रही हूँ उसे। इनकी तरफ से मुझे आज तक 1 रुपए की हेल्प नहीं मिली है। इवन मेरा कोर्ट कचहरियों में पैसा लग रहा है, हर रोज़ कहीं एप्लीकेशन लगाती हूँ उसमें भी लग रहा है, पर ये कोई भी फैसला करने को फ़िलहाल तैयार नहीं हो रही किसी भी तरह। मैं यही कहती हूँ आप उसको पेश तो करो, पेश तो है, बंदा सामने बैठ के ये तो कहे कि मुझे ये करना है, पर हर तरह से इनका एक ही कहना है। फादर ये कहते हैं, इवन डीएसपी साहब के सामने इसके फादर का ये कहना है कि ये तो हर 6ठे महीने कहीं ना कहीं एप्लीकेशन लगा देती है। मेरा कुछ गुम हो रहा है, मैं एप्लीकेशन लगा रही हूँ, अरे आपका इकलौता बेटा है, आपने आज तक एफआईआर तक दर्ज नहीं करवाई। अगर आप लोगों का कॉन्टैक्ट नहीं है तो आप एक एफआईआर तो करवाते कि मेरा इकलौता बेटा घर से जा चुका है। इन्होंने एक एफआईआर तक आज तक नहीं करवाई है कि हमारा बेटा गुम है। करवाई इसलिए नहीं है क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में है, सारा मिलजुल के खेल चल रहा है इनका। कुल मिला के इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है, कतई संकोच नहीं है कि पुलिस को भी सवालिया निशान है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है। पुलिस को ये देख के कम से कम एक्टिव होना चाहिए और पुलिस के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको पकड़ के कोर्ट में पेश करना ही चाहिए। कौन गुनहगार है कौन नहीं है इसका फैसला कोर्ट करेगी, लेकिन पुलिस का काम कम से कम ये तो हो कि जो जिसके खिलाफ केस चल रहा है वो कोर्ट में हाजिर तो करके लाएं। जो वारंट इशू होते हैं, गैर जमानती जमानती सभी तरह के वारंट उनके बेलेबल नॉन बेलेबल जारी हो चुके हैं, उसके बावजूद पुलिस उसको नहीं पकड़ के लाती है। इसका मतलब बेटी की चिंता किसी को नहीं है, चिंता पैसे वाले की होती। क्या इसके मायने यही हैं? और मेरी भी खुद गृह मंत्री अनिल विज जी से ये गुहार है, रिक्वेस्ट है कि इस बेटी को देखिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि महकमा आपका है, पुलिस महकमे के आप हैं, गृह मंत्रालय आपके पास है, तो आप चाहें तो इनिशिएटिव लेकर कम से कम इसको न्याय दिलाने में मदद कीजिए। और ये एक बेटी की नहीं, इससे 2 बेटियों की एक साथ मदद होगी। इनकी भी एक बेटी है, उसके साथ क्या गुजर रही है वो भी आप समझ गए होंगे अब तक। सर मेरा यही है कि कुछ भी जल्दी से करके उसको लेके आया जाए, ताकि वो बंदा सामने बैठ के ये बता सके कि उसे करना क्या है। मैं भी अपनी ज़िंदगी नेक्स्ट आगे कुछ सोच सकूं। मैंने आज 14 साल निकाल दिए इस चीज़ के पीछे पीछे, ये वेट करते करते कि वो शायद किसी दिन आएगा, शायद किसी दिन आएगा, पर अब उम्मीद बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है कि उसके पेरेंट्स कुछ नहीं करना चाहते। इससे पहले कि कोई और कई बार आदमी इतना गहरा डूब जाता है बेबसी में, लाचारी में, कोई ऐसा ना कदम उठा ले,
तो मेरी दरख्वास्त एक बार फिर से है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से कि वो इस मामले में खुद हस्तक्षेप करें, अपनी पुलिस को कहें, उनको ढूंढवा के पेश करें, इनके पति को कहीं से भी ढूंढ के लाएं। बड़े मुश्किल काम नहीं है और वो अगर पेश हो जाते हैं तो कम से कम ज़िंदगियां बच सकती हैं, इनका घर भी ठीक हो सकता है, इनकी आगे की जो ज़िंदगी है वो फ्यूचर भी, बेटी का भी और इनकी जो बेटी है उसका भी, दोनों का पटरी पर आ सकता है। नमस्कार।